हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 5 का सेक्शन बी। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक टोटल 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपने पास दो नंबर दिए हैं 6 और 20। इनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? देखो, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे अपने पास? 2 से डिवाइड किया इसको 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। उसी प्रकार 20 है, 20 को अपने क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 20 को क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये देखो 20 का भी करके देख लो आप। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। 20 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले अपने एचसीएफ फाइंड करेंगे इनका। एचसीएफ क्या होता है? जो इनके अंदर कॉमन होता है, जो नंबर कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। दोनों के अंदर कॉमन क्या? देखो 2 अपने पास कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे अपने? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन नंबर लिख लेंगे। एक तो पहले मैंने कॉमन नंबर लिख लिया और बाकी जितने भी नंबर बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 3 बच गया था, ये 2 बच गया था, ये 5 बच गया। इनसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एलसीएम कितना आ गया? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। करना क्या इसका? फाइंड द सम। सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने को इसकी जीरोज का। इसकी जो जीरोज निकलेगी उसका अपने को सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपने पास? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अपने पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी अपॉन ए। अब इसके अंदर देखो ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 2 गिनेंगे अपने। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 6। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। और सी कांस्टेंट होता है। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। सी की वैल्यू कितनी है? 4। अब इन तीनों वैल्यू को अपने इनके अंदर पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 6 और माइनस बी है तो माइनस एक बार और लग जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस होने पे कैंसिल आउट हो गया। तो आप सीधे लिख दो 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 2। कटिंग करने पे क्या आ गया? 3। सम ऑफ जीरोज कितना आ गया अपने पास? 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? सी अपॉन ए। सी है अपने पास 4 और ए की वैल्यू 2। कट करने पे क्या आ गया? 2। सम ऑफ जीरोज अपने पास 3 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास दो इक्वेशन दी हुई है, इन्हें अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इक्वेशन नंबर 1 से अपने y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 13 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। y की वैल्यू क्या आ गई? 13 माइनस 2x। इसे इक्वेशन नंबर आप 3 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो। क्या इक्वेशन नंबर 2? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या था? 16। y की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो 5x माइनस 3 y की वैल्यू, y की जगह अपने ये वाला नंबर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 13 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या? 16। तो 5x किसके इक्वल आ गया? 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 और 3 क्या हुआ? माइनस 3 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6x इज इक्वल टू क्या? 16। माइनस को 3 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6x। तो क्या गया? 11x इज इक्वल टू 16। 11x इज इक्वल टू 16। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा 16 प्लस 39। तो 11x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? देखो इन दोनों को ऐड करने पे 55 आ गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 बाई 11। कटिंग करने पे क्या आ गया? 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, अपनी वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं x की वैल्यू को मान लो इसके अंदर पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूं। इधर कर देते हैं, ठीक है। क्या था इक्वेशन नंबर 1? क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू क्या है? 5। तो मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो y कितना आ गया अपने पास? 13। ये बन गया 10, 10 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। x इज इक्वल टू क्या था? 5 और y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन ये रहा। ये दोनों सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 के।
क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन अपने पास ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन अपने पास ये रहा, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या देखो, डिटरमाइन द एपी हु थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। अपने पास एक एपी दी हुई है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और 7 टर्म 9 है। तो एपी अपने को फाइंड करनी है। गिवन क्या अपने पास, गिवन A3 इज इक्वल टू 5 एंड A7 इज इक्वल टू 9। ये अपने को गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को, एपी। टू फाइंड क्या करना है अपने को, एपी। कैसे करेंगे, A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। A3 क्या लिखा जाता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है, 5। और A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। A7 को क्या लिखा जाता है, A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना है, 9। तो माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो गया, तो माइनस 4D की वैल्यू क्या आ गई, -4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 4/4। कटिंग करने पे क्या आ गया, 1। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 1। D की वैल्यू 1 है। अब इसे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या था, 5। A प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2। ये 2 प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो गया, तो A इज इक्वल टू 3। D की वैल्यू 1, A की वैल्यू 3। AP फाइंड करनी है, A आ गया, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस D। तो मीन्स A कितना, 3 प्लस 1, तो कितना बन गया, 4। A3 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 5। A4 की वैल्यू A प्लस 3D। तो A कितना है अपने पास, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, D की वैल्यू 1 है, तो A4 कितना आ गया, 6। तो अपने पास जो AP बनी है, AP क्या बन गई, 3 4 5 6। क्या बन गई, AP 3 4 5 6। ये अपने पास क्या बन गई, इसकी AP बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC। अपने को ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर दी हुई है DE। कौन सी है, DE BC के पैरेलल है। ये बोला गया AD इज इक्वल टू एक्स, AD x है, DB इज इक्वल टू x माइनस 2, DB x माइनस 2 है। AE x प्लस 2, AE के अपने पास x प्लस 2 है। एंड EC इज इक्वल टू x माइनस 1, EC क्या है अपने पास, x माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है। जब दो लाइनें कोई भी पैरेलल होती है ना, तो इस ट्रायंगल को अपने क्या है, बेस में लेके चलेंगे। मीन्स इस साइड को अपने बेस मान के चलेंगे। इस ट्रायंगल की शेप आप इस प्रकार से बना लो, इस ट्रायंगल की शेप आप इस प्रकार से बना लो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये देखो, इस A को मैं ऊपर ले गया, ये B हो गया मेरे पास, ये C हो गया, ठीक है। इधर D हो गया और इधर क्या हो गया, E। इस ट्रायंगल की शेप को मैंने रोटेट कर दिया, और इस ट्रायंगल की शेप को मैंने 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ऊपर A आ गया, नीचे B आ गया, इधर क्या आ गया, C आ गया। तो देखो AD क्या था अपने पास, x। यहाँ पे मैंने x लिख दिया। DB क्या अपने पास, x माइनस 2, इसे मैंने लिख दिया x माइनस 2। AE x प्लस 2, A क्या x प्लस 2, और EC क्या x माइनस 1। अब देखो फिगर अपने पास सिंपल सी फिगर बन गई। अब इसने 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, अभी एडी, बीपीटी थ्योरम में क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी, इसके इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। एडी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या, एक्स, एक्स की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या आ गया 4 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से किया माइनस एक्स। ये क्या बन गया अपने पास, एक इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। तो इन्होंने x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू कितनी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्या है, इफ के 5 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 2 3, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम है P और Q, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का नाम इन्होंने दे रखा है K अपने पास। मिड पॉइंट का नाम क्या है, K है। P के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं, एक्स वाई अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है। के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 5 4,
के का कोऑर्डिनेट क्या है 5 4 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3। ये मिड पॉइंट है तो मींस दोनों 1:1 के अंदर है, दोनों का रेशियो का 1:1। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं अपने, इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या जाता है x, और y2 प्लस y1 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू जाती है y। अब इसके अंदर x1 x2 y1 y2 xy क्या चीज है वो देखो, ये अपने पास x की वैल्यू है, ये अपने पास y की वैल्यू है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये अपने पास y1 है। इन सभी वैल्यू को अपने इक्वेशन के अंदर रख देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x2 प्लस x1, x2 कितना है 2, तो पहले क्या करेंगे x2 प्लस x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या है अपने पास x, x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 प्लस x1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2 x1 इज इक्वल टू 8, x1 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई अपने पास। अब y2 प्लस y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 प्लस y1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 3, तो y1 इज इक्वल टू 5, x1 की वैल्यू 8 और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास कौन कौन से हैं 8 और 5, x1 इज इक्वल टू 8 और y1 इज इक्वल टू 5। ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो देखो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 की होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने पे 2 बन जा 2 अपॉन रूट 3 आ गया, और इसको सोल्व करने पे 1 माइनस 1 अपॉन 3 बन गया, 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और रूट 3 की स्क्वायर क्या होगी 3 होगी, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। इसे जब सोल्व करेंगे इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देंगे, एलसीएम लेने पे आ गया 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 बचा 3 माइनस 1। अब आगे देखो 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे क्या बच गया 2 अपॉन 3, ये क्या बच गया 2 अपॉन 3, तो इसे कैसे लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3, पहली दो वैल्यू को सेम लिख दिया, नीचे वाली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 से ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ गया रूट 3। इस पूरे के वैल्यू का सोल्यूशन क्या आ गया अपने पास रूट 3। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता भी रूट 3 और 3 को कैसे काटते हैं, रूट 3 और मैंने 3 को काट दिया इस प्रकार से, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता भी काटते कैसे हैं। देखो बच्चों जो 3 है 3 को अपने ये लिख सकते हैं क्या रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 को ये भी तो लिख सकते हैं ना अपने रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्यों दो रूट से मिलकर अपने पास 3 बने, तो इससे मैंने ये काट दिया तो आंसर क्या बचा रूट 3 बच गया। तो इसका फाइनल सोल्यूशन, इस इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन क्या अपने पास रूट 3। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये रहा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए ट्री ब्रेक्स एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड फॉल सच दैट द अपर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्या बोला गया अभी अपने पास एक ट्री था, ये वाला इतना लंबा एक ट्री था अपने पास, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जमीन से टच कर रहा है, इसका अपर एंड है जो जमीन से टच कर गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया पेड़, और ब्रेक डाउन होने के बाद इसका जो अपर एंड था ना वो जमीन से टच कर गया, और यहाँ पे जो एक एंगल बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो ब्रेक डाउन हुआ था, कहां से ब्रेक डाउन हुआ था 4 मीटर हाइट से, कहां से ब्रेक डाउन हुआ था 4 मीटर हाइट से, ये जो हाइट थी कितनी थी 4 मीटर हाइट थी, ठीक है। फ्रॉम द ए ट्री ब्रेक्स एट ए हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड फॉल सच दैट फ्रंट मेक्स एन एंगल। तो ये पूछा गया अभी इस ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, इस ट्री के अपने से टोटल हाइट पूछा गया है। अब देखो ये वाला पार्ट है जो यहां से लेकर यहां तक पार्ट, ये टूटने के बाद इस प्रकार बैंड हुआ है, मींस ये वाली लाइन जो है ना अपने पास जो हाइपोटेनिस है, हाइपोटेनिस से पेड़ का टूटा हुआ पार्ट है, अगर अपने हाइपोटेनिस निकाल लेंगे तो अपने पास पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट था ऊपर वाला पार्ट वो भी अपने पास आ जाएगा। तो अपने क्या करेंगे हाइपोटेनिस को परपेंडिकुलर के अंदर ऐड कर देंगे तो अपने पास पेड़ की टोटल हाइट आ जाएगी। कैसे निकालेंगे देखो, वही पंडित बद्री प्रसाद लिखेंगे अपने, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते अपने को हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गिवन क्या अपने को परपेंडिकुलर और फाइंड क्या करना अपने को हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री।
तो 4 अपॉन हाइपोटेनस को एच ई पढ़ा रहने दो इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इस ट्री की टोटल हाइट पूछा है, टोटल हाइट का मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या लिख देंगे अपने, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो हाइट के टोटल ट्री कितनी आ गई अपने पास 12 मीटर आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है जिसका सेंटर ओ सर्कल का, उस सर्कल के ऊपर, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 80 डिग्री, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 80 डिग्री का बन रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इस एंगल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने को पता है बी ए जो अपने पास शेप बन रही है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं अपने पास परपेंडिकुलर होते हैं। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 90 की ये हो गए, 80 का ये होगा, तो ये कितना बच गया 100 डिग्री। पर इसे अपने लिखेंगे कैसे, इसे लिख देना आप एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए कितना 90 डिग्री प्लस एंगल पी कितना 80 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री है प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों का सम देखो कितना आ गया, तीनों का सम 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास 100 डिग्री। तो 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने पास ये रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ ए सर्कल 7 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। क्या बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है इसकी एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस आर्क के साथ जो ये सेक्टर बना है इस सेक्टर का अपने को क्या करना है एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, पूरे सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई जितना एंगल दिया है अपॉन में 360 डिग्री। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7, और थीटा कितना है 60 अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 के टेबल पे घटा 3 आ गया, ये कितना आ गया 11। तो 11 मल्टीप्लाई 7, 77 अपॉन 3, 77 अपॉन 3, कटिंग करने पे कितना आ गया अपने पास 3 2 जा 6, 3 5 जा 15.67, किसके सेंटीमीटर क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अपना क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हुआ, सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। अगर बच्चों फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।